क्वेश्चन नंबर 1.3 में बोला गया है कि एक कार जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसका जो मोशन दिया गया है उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर शो किया है। अगर कार जीरो वेलोसिटी से शुरू कर रही है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कुछ टाइम के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन करना शुरू करती है और फिर कुछ और टाइम के बाद वो सेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से वो रिटार्ड करते करते जीरो वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये पूरे जर्नी है। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी दिया है 25 सेकेंड और एक और इंफॉर्मेशन दी है, इस पूरी जर्नी को कवर करने का जो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है वो दी है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड में। एवरेज क्या होता है? इस जर्नी को करने का जो नॉन यूनिफॉर्म तरीका है, मतलब कभी यूनिफॉर्म, कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कभी रिटार्डेशन, इसी जर्नी को सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो उसकी ये वैल्यू, इस स्पीड से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कितने टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कितनी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और रिवर्स डायरेक्शन हो नहीं रही है। तो दो तरीके हो गए टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए, एक ग्राफ और एक एवरेज वेलोसिटी से। तो यहां पर आप टोटल डिस्टेंस पता करते हैं, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक तरीका हो गया ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये टोटल साइड कितनी है? टी। ये वाली टोटल साइड कितनी है? 25 माइनस 2t इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कहां से आएगा? देखो ये स्लोप दे रखा है, तो अगर ये tan थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा 5t। ठीक, टोटल डिस्टेंस को पता करने का एक और टाइम है, v एवरेज इंटू टाइम। यहां पर आप लिख सकते हो v एवरेज इंटू टोटल टाइम। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, हाफ 50 माइनस 2t इंटू 5t इज इक्वल टू 500। 20 इंटू 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए 5 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आप इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर लिखेंगे तो 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग इधर लिख देते हैं। यहां पर आप देखिए t कॉमन, तो ये आ जाएगा t माइनस 20। यहां से आप -5 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5, t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t आ गया 5 और 20। तो ये दो आंसर है। अब इनमें से एक आंसर सही होगा। रीजन ये है, अगर आपने ये टाइम t लिया, ये टाइम अगर आपने t लिया तो इस t की वैल्यू अगर आप 5 ले रहे हो तो 5 और 5 10 और बीच का टाइम बचेगा 15। और अगर आप ये लेते हैं तो 20 और 20 40 तो ऐसे ही हो गया, जबकि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी केवल 25 दिया है। तो ये 20 गलत है, सही आंसर इसका कितना है? 5। लेकिन आंसर ये नहीं पूछा है कि वो एक्सेलरेट कितनी देर के लिए कर रहा है। आंसर बोला गया है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, वो कितना टाइम? 25 माइनस 2t। तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा? 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये है। अब इसमें एक और चीज है कि ये t आपने सेम क्यों लिया? हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर जीरो वेलोसिटी से शुरू होकर कोई मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही है और जिस एक्सेलरेशन ने ये मोशन करवाया अगर सेम रिटार्डेशन वेलोसिटी को वापस से जीरो ले जाएगा तो सेम टाइम लगेगा और सेम डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो सेम आएगा, इसलिए यहाँ पर t सेम है। तो टोटल जो टाइम, जितने टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो टाइम आया 15 सेकेंड्स। नोट करिए इसको।